ओम सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवहम ये जो है श्लोक 27 और 28 अध्याय 5 का दूसरा हिस्सा है। तो जब हम बात कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि इंद्रियों का जो नियामक संचालक मन है ना, उस मन से अलग हटकर अमन अवस्था में ठहर जाना, यह प्राण अपान समकृत्वा। बुद्धि को जीतने का मतलब यह है कि मन को जीतने का मतलब यह है कि आप अमन अवस्था में चले गए, है ना। और बुद्धि को जीतने का मतलब है कि आप बुद्धि और मन का जो संचालक चित्त है उसके पार चले गए आप। हाँ, जब खटमल को खून चूसने नहीं मिलता है तो वो अपने आप पतला दुबला होके कागज जैसा होके मर जाता है। ऐसे जब लंबे समय तक कोई साधक अमन अवस्था में जीता है तो मन बुद्धि चित्त के परे जीने से ये अहंकार रूपी चांडाल मर जाता है। क्या कारण है? हम अपने जो मित्र हैं वो अभी कभी कभी मन में आ जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं और कभी कभी नाराज से होने लग जाते हैं। क्या कारण है? उनका कारण यह है कि पहली तो बात यह है कि उन्होंने अमन अवस्था में अभी जीना ही शुरू नहीं किया है। अभी वो ईमानदारी से 24 घंटे साक्षी में ही नहीं ठहर पा रहे। आप ईमानदारी से साक्षी में ठहर जाएं तभी आपके अंदर अमन अवस्था घटित होगी। और लंबे समय में आप जब साक्षी में ठहरेंगे और मन बुद्धि चित्त से परे चले जाएंगे और लंबे समय तक इसको खुराक नहीं मिलेगी मन को। मन की खुराक क्या है? अशांति है। मन की खुराक क्या है? परेशानी है। मन की खुराक क्या है? चिंताएं हैं। मन की खुराक क्या है? जबरदस्ती के भय हैं। मन की खुराक क्या है? क्रोध है। मन की खुराक क्या है? चिड़चिड़ाहट है। अगर इन चीजों को आप मन को मत खाने दो, अपने आप मन मर जाएगा। ऐसे खटमल बिना खून चूसे मर जाता है। ऐसे ही अगर आप अमन अवस्था में लंबे समय तक जिए और मन बुद्धि चित्त के परे अगर आप हमेशा जीते रहें तब क्या होगा? आप ये मत सोचना कि आप मर जाओगे, काम नहीं कर पाओगे। अरे अच्छे से काम करोगे, इससे भी निर्भर होकर, बिना टेंशन बिना तनाव के। तब ये जो अहंकार रूपी आपका चंडाल है, ये राक्षस है, ये प्रेत है, ये खत्म हो जाता है, ये मर जाता है। और क्या होता है कि इसके साथ इसकी जो रूप धारण करने वाली जो शक्तियां हैं, मन का रूप धारण करता है, बुद्धि का, चित्त का, ये भी मर जाते हैं। यही सम्यक अर्थ इस श्लोक में है, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि का। क्योंकि मनोबुद्धि जीतने का काम तो तुम्हारे अच्छे अच्छे महात्मा नहीं कर पाए हैं। इसके चक्कर में, मनोबुद्धि जीतने के चक्कर में तो अच्छे अच्छे गोते खा गए। जैसे कि विश्वामित्र जी 1 लाख वर्ष तपस्या करने के बाद भी और मन को ना जीत पाए और मेनका के चक्कर में फंस गए। 1 लाख वर्ष तपस्या करने के बाद भी मन को नहीं जीत पाए। महान पुण्यात्मा शांतनु राजा शांतनु जो भीष्म पितामह के पिता थे और गंगा माँ जैसी मतलब स्थूल शरीर धारण करके उनकी पत्नी बनी थी, वो एक मच्छोदरी, एक केवट की कन्या काली कलूटी के चक्कर में फंस गए। क्यों भैया? जब एक विश्वामित्र 1 लाख वर्ष तपस्या करने के बाद मेनका के चक्कर में फंस जाता है, गौतम ऋषि को क्रोध आ जाता है, वो क्रोध को नहीं जीत पाते, अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप देकर पत्थर बना देते हैं। बड़े बड़े तपस्वी लतमरा बन जाते हैं। लतमरा जानते हो? स्त्री के पास जब पुरुष जाता है तो वो लात खाता है, स्त्री लात मारती है, उस समय लात से लात टकरा देती है, लात मारती है। गद्दा पीछे गद्दी पीछे गदा फिरे तो क्यों ना दुलत्ती खाए। गदी के पीछे गदा जब चलता है उस समय उसके ऋतु काल में तो गदी दोनों टांग उठा के मारती है मिला के, तो गधे के मुंह में से खून निकलने लग जाता है। तो तुम
इस मन के चक्कर में, इसको जीतने के चक्कर में मत फंसो, है ना। स्त्रियों की लात खानी पड़ रही है और प्राणायाम से मन बुद्धि जीते नहीं जाते। अगर प्राणायाम से मन बुद्धि जीते जाते होते तो जो चांगदेव था ना, चांगदेव वो 1400 वर्ष का था और ज्ञानेश्वर भगवान मात्र 14 वर्ष के थे। चांगदेव ने ज्ञानेश्वर महाराज से दीक्षा ली। वो तो इतना प्राणायाम में और सिद्धि में इतना बड़ा चढ़ा था कि हाथ लगाते मुर्दों को ठीक करता था, असाध्य बीमारी ठीक करता था, अंधों को आंख देता था। हाँ? चांगदेव, वो चांगदेव के नाम पे किसी ने धर्म नहीं चलाया, है ना। एक आदमी के नाम पर धर्म चला दिया कि चंगाई कर देता है, ठीक कर देता है। अरे चांगदेव जो कि अपने संत ज्ञानेश्वर जिनकी समाधि आलंदी में है, आज से ज्यादा समय नहीं हुआ है, 800 ही वर्ष हुए हैं उनको जाए। 800 वर्ष पहले ज्ञानेश्वर थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी गीता लिखी, है ना। तब ऐसे सिद्ध पुरुष भी मन को वश में नहीं कर पाते हैं। वो भी अहंकार दिखा रहा था ज्ञानेश्वर को, शेर पर बैठ के हाथ में सांप लेके आया था। ऐसे आत्म साक्षात्कार के अलावा कोई मुनि नहीं बन सकता। आत्म साक्षात्कार के अलावा कोई यति नहीं बन सकता। आत्म साक्षात्कार के अलावा कोई ऋषि नहीं बन सकता, चाहे तुम विश्वामित्र हो चाहे कोई हो। अतः जो मोक्ष परायण होना चाहता है, असर जिसको मोक्ष पाना है भाई, जिसको केवल अपना मोक्ष पाना है, नहीं सबसे सब माया से मुक्त होना है, वह मुनि बने और मोक्ष को भी जान लो। मोक्ष का क्या मतलब है? मोक्ष का मतलब है छूटना। बंधन और मोक्ष, बंधन का उल्टा मोक्ष है। बंधन का मुक्त होना ये मोक्ष है। और बंधन क्या है? बंधन है माया का बंधन। बंधन क्या है? अज्ञान का बंधन। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि शरीर की मृत्यु होने के पहले तुम इसको जान लो। तो मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि मरे तो मोक्ष हो गया, नहीं। माया के बंधन से जीते जी मुक्त हो जाना यही मोक्ष है, और अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाना ये मोक्ष है। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग से कोई विमान आएगा तुमको लेने को जब मरोगे, और वहां से 2-4 देवदूत आएंगे, तुम्हारा बाहां पकड़ेंगे और विमान में बिठाल के तुमको ले जाएंगे और बैकुंठ ले जाएंगे और तुमको जो है स्वर्ग ले जाएंगे और तुमको गोलोक ले जाएंगे, तुमको साकेत ले जाएंगे। ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो कल्पना है, ये समाज को सात्विक दिशा में चलाने के लिए हमारे जो जिनने भी चलाई है धर्माचार्यों ने, भैया वो चलाई होगी, लेकिन ज्ञान मार्ग में ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान मार्ग में तो तुम जब अपने स्वरूप का साक्षात्कार करते हो, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाते हो, तो इसको कहते हैं मोक्ष। मोक्ष का मतलब मैंने बताया ऐसा नहीं है, ये सारी कल्पना के लड्डू हैं। मैं तो कह दूं कि तुमको बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, ये धर्म का धंधा चलाने के तरीके हैं। तुम्हें ज्ञान के द्वारा अपने सत्य स्वरूप में अविचल स्थित होना है, यही अविचल भक्ति कहलाती है। अविचल भगति भगवान से मांगते हैं भक्त लोग कि हमको अविचल भगति दे दो। तो अविचल भगति, ये तो माया में तो सब कुछ चल है, और अविचल क्या होगा? जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तो आपको अविचलता कैसे आएगी? ज्ञान के द्वारा ही आप में अविचलता आ सकती है। तो जो अविचल भक्ति है ये मोक्ष का अर्थ है। और सभी प्रकार के माया के जो बंधन हैं, उन बंधनों से जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लेना। कि भैया वो तो पहले बहुत शराब पीता था, अब उसने शराब छोड़ दी, शराब से उसका तो मोक्ष हो गया। लो, एक चीज छूट गई, मोक्ष होगा। ऐसे 1-2 करके नहीं छोड़ते हैं, यहाँ तो पूरी की पूरी माया ही छोड़ देते हैं। पूरी की पूरी माया उसके लिए एक सपने के समान मिथ्या हो जाती है। वह ज्ञान में स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, वह बंधनों से मुक्ति जीते जी प्राप्त कर लेता है। अपने सनातन अविचल पद में प्रतिष्ठित हो जाना ये मोक्ष है। कोई विष्णु भगवान का विमान आएगा, अरे मुक्त पुरुष तो स्वयं परमात्मा है,
और वो विमान आने की क्या आवश्यकता है, वो तो परमात्मा ही है। और परमात्मा कण कण में व्याप्त है। एक बाबा जी थे, वो गाया करते थे, राम राम तू गाए जा, राम राम तू गाए जा, राम प्यारा आएगा, राम प्यारा आएगा। तो मैंने गया उनके सत्संग में, तो मैंने हाथ ऊपर खड़ा। तब उस समय मुझे आत्मबोध तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ क्लियरिटी तो थी। मैंने हाथ खड़ा किया, बाबा जी बोले बोलिए। मेरी भी दाढ़ी थी, उनकी भी दाढ़ी थी। पूछिए क्या पूछते। मैंने जो आप गा रहे हो कि राम राम तू गाए जा, राम राम तू गाए जा, राम प्यारा आएगा, मैंने राम प्यारा कहीं बाहर से आएगा तो तेरा बाप ये अंदर बैठा ये किधर जाएगा? क्या हमारे अंदर राम नहीं है? रमयंती रामा, ये हमारा आत्मा राम नहीं है? हमारे अंदर जो भगवान कहते हैं कि जीव से जीवनो हम आत्मा गुड़ा के साथ सर्वभूता तचात्मनि, ये राम प्यारा किधर जाएगा अगर तू राम प्यारा बाहर से एक्सपोर्ट होके आएगा? तो बाबा जी का जवाब नहीं मिला बाबा जी को, बाबा जी बोल नहीं सके। इसलिए कहते हैं कि कथा का वाचना एक अलग होता है और ज्ञान का होना एक अलग होता है। भले उस समय हम ज्ञानी नहीं थे, लेकिन किसी ज्ञानी महापुरुष के शिष्य अवश्य थे, तो हमारे क्लियर कॉन्सेप्ट थे। तो ये जो है मोक्ष में कोई विष्णु भगवान का विमान नहीं आता है, और कोई मोक्ष में किसी तरह की कोई ऐसी घटना घटित नहीं होती है। मोक्ष तो मुक्त पुरुष तो स्वयं ही परमात्मा में ट्रांसफॉर्मेट हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है ना। और जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, वो इसी बात को समझाने के लिए जो भगवान कबीर थे, मैं उनको भगवान बोलूंगा। कबीर को रविदास को मैं भगवान बोलूंगा, क्योंकि भगवान ने और गरीब घर में अवतार लिया था कबीर और रविदास के रूप में। परमात्मा सच्चिदानंद स्वयं आए थे कबीर और रविदास के रूप में। कल रविदास जयंती भी है। तो महात्मा कबीर, भगवान कबीर ने, और काशी बिल्कुल पास में थी, तो सब लोगों ने कहा कि आपके मृत्यु का मृत्यु का समय आ रहा है, आप काशी में जाके करवट ले लो। तो नहीं, बोले मैं मगहर में जाके शरीर छोड़ूंगा। तो वो जानते थे कि कण कण में परमात्मा का वास है। जो परमात्मा शिव तत्व, कल्याणकारी तत्व काशी में है, वही शिव तत्व, कल्याणकारी तत्व हर जगह, हर समय, हर जगह है। कहते हैं जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। जल में भी विष्णु है, थल में भी विष्णु है, और विष्णु भगवान पर्वत के मस्तक पर भी हैं। एक चुटकुला याद आ गया, आप थोड़ा हंस भी लो। एक नास्तिक था और एक आस्तिक था, और ये दोनों जो है कहीं यात्रा पर जा रहे थे। तो जो आस्तिक था, जो भगवान विष्णु को मानने वाला था, उसको तंबाकू खाने की आदत थी। और आप तो जानते हैं कि तंबाकू खाने वाला पहली पीक तो थूकता ही है। तो वो जैसे ही उसने पीक थूकने को करा, तो उसने कहा रोको, आप यहाँ थूक नहीं सकते, थले विष्णु, थल में विष्णु भगवान का निवास है। विष्णु भगवान पे थूकोगे शर्म नहीं आती है? बेचारा अगर ये मुंह में लिए तंबाकू, अब उन्हें एक टीला सा था उस पर थूका, बोले नो यहाँ नहीं थूक सकते, विष्णु पर्वत मस्तके। अब पास में एक जल का तालाब जैसा था, कोई गड्ढा नहीं, यहाँ थूकना चाहो, नहीं इसमें नहीं थूक सकते, जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। अब तो बहुत परेशान हो गया कि क्या करें, न थूके तो परेशानी, और न थूके तो उल्टी आ जाए, न परेशानी, दिमाग चढ़ने लगा। इतने में क्या हुआ कि नास्तिक को आई उबासी, तो उसने पुक से उसके मुंह में थूक दिया। तो उन्होंने कहा ये क्या करा? बोले विष्णु भगवान नास्तिक के मुंह में नहीं है। तो हंसी की बात है, लेकिन कहने का मतलब है कि वो ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां वो नहीं हो। वो तो हर जगह है, हर कण में व्याप्त है। जैसे हर कण में, परमाणु में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन में गति है, तो किसने बैटरी से चार्ज किया जो इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों तरफ घूम रहे? किसने दी ऊर्जा उसको? ऐसे ही परमात्मा हर जगह है। और जो इस सत्य में प्रतिष्ठित हो गया है ना, जो गुरु नानक ने जैसे ज्ञान दृष्टांतों में इस सत्य को निरूपित किया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे दृष्टांत अपने भक्तों को बताए, है ना। तो ऐसे जो मोक्ष परायण लोग हैं, वे मुनि हो गए हैं और मुनित्व में प्रतिष्ठित हो गए हैं। इसमें कोई शंका नहीं, जो मुनि है उसके लिए कोई भी इच्छा नहीं होती। जो मुनि है उसकी कोई भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि इच्छा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त का ही धर्म है, उसका ही गुण है।
है ना, उसका ही लक्षण है। ब्रह्म तो सदा परिपूर्ण है, उसको क्या इच्छा, उस पे क्या कमी, उसकी क्या इच्छा है। काल भी जिससे भयभीत होता है, और वो महाकालों का भी महाकाल सच्चिदानंद परमात्मा ब्रह्म जिस मुनि का पूर्ण स्वरूप है, उसे किस बात का भय, उसे किस बात की इच्छा, है ना। तो उसके कारण से जो उत्पन्न होने वाला जो क्रोध है, अब उसमें आखिरी में ये कहते हैं कि उसको इच्छा नहीं होती, उसको क्रोध नहीं होता। तो भैया मेरे दादा कि जब इच्छा नहीं है वो तो क्रोध होगा ही कैसे ना। ध्यायते विषयान पुंसा तथा काम संजायते, काम से क्रोध होता है, क्रोध आदि भवति सम्मोह। गीता में भगवान कहते हैं तुम्हारे कामना में विघ्न पड़ता है तो क्रोध होता है। अब उसको कामना ही नहीं है तो क्रोध कहां से आएगा। अब इस बात को फिर दोबारा से पुनरावृत्ति करने के लिए, दोबारा घिसाई करने के लिए फिर कहा गया है कि इसमें काम और क्रोध मुनि में नहीं होता। ऐसा जो मुनि है जो अंतःकरण के पार चला गया है, जिसके सारे बंधन निवृत्त हो गए हैं, वह सदा मुक्त ही है, वह सदा मुक्त ही है। अगर आप अंदर झांक कर देखें, जिस दिन आपकी ये अवस्था हो जाएगी, आप उस दिन मुनि हो जाएंगे, उस दिन आप मुक्त हो जाएंगे, उस दिन आप ऋषि हो जाएंगे। इसलिए ऋषि मुनि शब्द का प्रयोग साथ साथ में आता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है आपको जीते जी मोक्ष हो जाएगा। ये श्लोक नहीं है, ये एक कसौटी भी है, एक पैमाना भी है, ये एक मील का पत्थर भी है, ये मंजिल का पता भी है, और ये अंतिम लक्ष्य का एक दर्शन भी है, और आपके रोड मैप का अंतिम छोर भी है। अपन सब मिलकर क्यों ना इसमें प्रवेश करें, अपन सब मिलकर क्यों ना इसमें अपने होश को जगाएं, और क्यों ना ये अमृत का जो कुंड परमात्मा ने हमें गीता के माध्यम से और सदगुरु के वाणी के रूप में दिया है, क्यों ना हम इसमें डुबकी लगाकर और शुद्ध ब्रह्म में रूपांतरित हो जाएं। जैसे कोई कुंड हमने हिमालय में शास्त्रों में पढ़े हैं कि एक कुंड में नारद जी ने डुबकी लगाई तो स्त्री हो गए, और एक कुंड में डुबकी लगाई तो स्त्री से पुरुष हो गए। तो ये मिथक इस तरह के हैं कि आप अगर इंद्रियों के कुंड में डुबकी लगाओगे तो आप माया रूपी स्त्री हो जाओगे, और परमात्मा सच्चिदानंद सदगुरु के कुंड में अगर डुबकी लगाओगे तो ब्रह्म रूपी पुरुष हो जाओगे। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, ये गीता के श्लोक और मेरे को माध्यम बना के परमात्मा के द्वारा कही गई ये बातें हैं, ये आपके जीवन का उद्धार कर सकती हैं। यदि आप चाहो तो इसमें चलो, और आप ना चाहो तो आपकी इच्छा है। मेरा जो शरीर है, मैं जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक मैं इस प्रकार के और आपको जो है झंझोड़ता रहूँगा, और आपको ये उपदेश, ये जो गीता के मर्म है, इसको समझाता रहूँगा। और जब अपनी सेल बैटरी का डाउन हो जाएगा तो फिर अपनी जगह और कोई सदगुरु आएगा। सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिव शिव।